वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और बेटा देर न करते हुए हम चलते हैं आज ट्रेन के दूसरे लेक्चर को लेकर के की ओर, है ना, दूसरे लेक्चर की ओर। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन है, पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो बच्चे आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए हम थोड़ी सी चीज़ों को समझा देते हैं। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से ट्रेन के कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। ठीक है बेटा, अगर डायरेक्शन सेम है, एक ट्रेन इधर से और दूसरी भी इधर से ही जा रही है, यानी डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में, तो बताओ बेटे आप क्या करोगे वहां पर? अगर एक ही दिशा में दो ट्रेनें जा रही है तो हम क्या करते हैं, उसके स्पीड को क्या करते हैं सर? घटा देते हैं। और अगर अपोजिट दिशा में आ रही है ट्रेन तो हम क्या करते हैं सर? उसको जोड़ देते हैं। हाँ या ना? इतनी सी बात समझ पाए आप? ठीक है सर, तो बस यही करना है आपको। और दूरी हमेशा क्या करते हैं? हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आ जाओ हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है सर 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही साइकिल चालक को कितने देर में पार करेगी? ध्यान रहे, दिशा क्या है सर? दिशा विपरीत है। और अगर दिशा विपरीत है तो चाल क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? ये आप बता दीजिए। हैं? चाल क्या होगा बच्चे? जुट जाएगा। ठीक है, तो आइए हम दौड़ देते हैं। देखिए एक ट्रेन इधर जा रही है और साइकिल चालक इसके विपरीत। डायरेक्शन क्या है सर? अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे? ये है 63 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है जो साइकिल चालक की चाल है बच्चे 27 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब बताइए इसके स्पीड को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा सर? 7 3 10, हाथ में 1, 6 2 8 1 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। क्यों सर? क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि हमसे समय पूछ रहा है सेकेंड में। तो हमने समझाया था कि 18 का टेबल किलोमीटर प्रति घंटा होता है और 5 का टेबल मीटर प्रति सेकंड होता है ना सर? तो 18 में कितने बार पढ़ने से 90 आता है? 18 5 90, 5 बार। तो 5 का टेबल आप 5 बार पढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। इसी को हम चेंज कर दिया, ये हो गया बेटा 25 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ या ना? ठीक है, जिसे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज इसके ठीक पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, रेलगाड़ी का लेक्चर 1, आपको सर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड और ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? 100 मीटर। तो ट्रेन साइकिल चालक को पार करेगा तो साइकिल चालक की दूरी क्या होती है? 0, यानी ट्रेन अपनी ही लंबाई को लेकर के उस साइकिल चालक को पार कर जाएगी, अर्थात वही 100 मीटर होगा हमारा क्या? दूरी। बात समझ पा रहे हैं? हमसे पूछ दिया सर समय, तो बताइए सर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना दे रखा है? 100 मीटर और चाल आपने निकाला है 25, तो 25 चौके 100 कि कितना हो गया सर? 4 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ना गाइज, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर बच्चे जरूर ध्यान देना। ठीक है, अपोजिट रहेगा सर, स्पीड जोड़ देंगे। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या करेंगे? घटा देंगे। बस इतनी सी बात। ठीक है, और दूरी तो हमेशा जुटता ही जुटता है। ठीक है, समझ में आई बातें? इसको बेटा बिठाते हैं हम फटाफट से और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है गाइस, देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 भी अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है सर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
जा रही 150 मीटर लंबी ट्रेन अपने सामने से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे स्कूटी चालक को, इसका भी डायरेक्शन क्या है सर? अपोजिट है। आप बताइए सरकार, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देख लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए सर ये कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ दिया, जोड़ दोगे सर? 108 किलोमीटर प्रति घंटे को यदि हम बदलते हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो बताओ ना जी कैसे बदलोगे? ये तो 18 के टेबल में है। 18 छक, आठों से तो 5 को 6 बार पढ़िए, कितना हो जाएगा? 5 छक 30, अर्थात ये हो गया सर 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने इसको चेंज कर लिया, यानी अब हमारी स्पीड कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। और कहता है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तो समय पूछ रहा है सर, तो बता दीजिए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है सर? तो दूरी कितना है सर आपका? देख लीजिए 150 और चाल बोलो 30, ये खत्म हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 5 सेकंड इस सवाल का सही आंसर है ना सर? आप देख लीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन 2 भी हमने कंप्लीट करा दिया आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन 3 की ओर। ये सवाल समझना बेटा, SSC GD 23 से 11 कट गया है ना? 2020 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो 2020 का क्वेश्चन है ये। 23 मीटर तथा 110 मीटर लंबी 2 ट्रेन, तो दूरी को क्या बोले थे? हमेशा जोड़ देने के लिए तैयार। तो बता दीजिए सर दूरी कितना हो जाएगा? बताइए सर दूरी कितना होगा? दूरी हो जाएगा 130 मीटर और प्लस 110 मीटर। बोलो सर। ठीक है, 130 प्लस 110 मीटर, तो कितना होगा सर? बता दीजिए जरा सा हमें। हैं, जोड़िए 240 मीटर। अरे है कि नहीं? 200 और 30 10 40। ठीक है, कहता है ट्रेन विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, दिशा क्या है सर? विपरीत। तो चाल को क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे। अरे बोलिए, चाल को जोड़ देंगे। चाल कितना है सर? 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 और 42 को आप जोड़ेंगे सरकार, तो 40 3 70 2 72, यानी चाल हो जाएगा हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना? अब इस 72 को हम चेंज कर लेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में सर। तो बता दीजिए हमें 18 चौक 72, तो 5 चौके कितना होगा सर? 20, यानी ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो बताइए सर समय ना निकाल लीजिएगा आप। तो समय बराबर दूरी बटे चाल 240 बटे 20, ये काट दीजिए आप, ये कट जाएगा, यानी 12 सेकंड। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाय ना गाइज, समझ पा रहे हैं आप अपने सर की बातों को? है ठीक है, आ जाओ बेटा, मिटाते हैं हम इसको फटाफट से मिटाते बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 समझना बेटा अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये हालांकि 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है गाइज, क्वेश्चन कहता है सर एक ट्रेन 120 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है, टी फॉर ट्रेन, ठीक है, यहां लिखते बच्चे। ट्रेन 120 मीटर लंबी, ये प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई, ये हमने कहा कि ट्रेन की लंबाई टी है, ट्रेन अपनी लंबाई इसमें क्या करेगी? जोड़ लेगी। है ना सर? ठीक है, हमने सिखाया था आपको, ट्रेन जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को अपने साथ जोड़ती हुई जाएगी। को 10 सेकंड में
देख लो, इसको सर 10 सेकंड में पार की, तथा एक वृक्ष को 4 सेकंड में। कौन? यही वाली ट्रेन। तो इसकी लंबाई जो पहले थी वही तो होगी, है ना। तो ट्रेन और किसको? वृक्ष को। तो आप बताइए सर, क्या वृक्ष की कोई डिस्टेंस हम लोग मानते हैं? नहीं मानते, उसका डिस्टेंस 0 समझते हैं, है ना सर। तो ये हो गया 0 मीटर, ये है 120 मीटर, ठीक है जी। और इसको पार करने में कितना लगता है सरकार? इसको पार करने में लगता है ना, कितना? 4 सेकंड लगता है ना बेटा। अब जरा सा आप हमको एक चीज समझा दीजिए गुरुजी। ट्रेन में तो वही है, ये ट्रेन जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 10 सेकंड का समय लेती है, और अगर यही ट्रेन एक वृक्ष को पार किया तो 4 सेकंड लिया, कम टाइम लिया। क्यों सर? तो आप कहेंगे कि सर ये ट्रेन यहां पे ज्यादा डिस्टेंस तय किया है ना सर। तो कितना ज्यादा डिस्टेंस तय किया बेटा? तो इसके बीच का डिफरेंस, अरे है ना। तो कितना होगा? 120 मीटर ज्यादा डिस्टेंस तय किया, कितने ज्यादा समय में? ये 10 सेकंड लिया, ये 4 सेकंड लिया, कितना ज्यादा समय लिया बेटा? तो आप कहेंगे सर 6 सेकंड ज्यादा समय लिया प्लेटफॉर्म को पार करने में, है ना सर। तो ये हो गया 6 सेकंड, है ना बेटा। अब बता दो हमें, दूरी पता है, समय पता है, तो बताइए सर चाल ना निकाल लेंगे आप? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 120 बटे 6, बोलो ये काट दोगे, 6 दूनी 12, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर है सेकेंड, तो चाल भी तो सर हमको मीटर प्रति सेकेंड में ही ना देगा जी, हैं? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन पूछता है चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो बताओ सर मीटर प्रति सेकेंड वाला पहाड़ा कौन सा होता है? 5 का टेबल होता है, नहीं? तो 5 का चौका में 20, तो 18 का चौका में कितना होगा सर? 18 चौक 72, यानी ये हो जाएगा सरकार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना। आप जरा ऑप्शन पे गौर करें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही ऑप्शन में है। अच्छा, एक ऑप्शन डी नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। तो आपको दूरी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कहता है जी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। निकाल लीजिए सर लंबाई, और लंबाई हमें किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, मीटर में है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई सर किलोमीटर में नहीं होता, ठीक है, वो मीटर में ही होगा, इतनी तो बात पता होनी चाहिए आपको। तो मीटर के लिए हमें कौन सा चाल लेना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड वाला लेना पड़ेगा, है ना सर। तो बताइए दूरी बराबर, अर्थात ट्रेन की लंबाई जो है, दूरी बराबर क्या होता है सर? चाल गुना समय। तो चाल है 20 और समय कितना लिया? 4, तो 20 गुना 4, ये वाला 4 सेकेंड, तो 20 चौक कितना होगा सर? 80 मीटर। कितना हुआ सर? 80 मीटर। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम अगर इसमें निकालना चाहें तो निकाल लो ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जितना आएगा, यहाँ 120 मीटर वो है लंबाई किसकी? प्लेटफॉर्म की, उसमें 120 में से घटा देना, है ना। तो वो ट्रेन की ही लंबाई निकलेगी, है ना। हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वृक्ष का वो कुछ नहीं है, 0 है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? ट्रेन की लंबाई, है ना सर। समझ पाए आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप देख लीजिए, 80 मीटर ट्रेन की लंबाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना गाइस। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो चलो बेटा देर न करते हुए हम इसको मिटाते हैं और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है। दो ट्रेन जिसकी लंबाई 450 मीटर और 550 मीटर है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः, डायरेक्शन बेटा बहुत मायने रखता है इसमें, अपोजिट है। तो आप क्या करेंगे? दोनों की चाल को जोड़ देंगे और दोनों की लंबाई को भी जोड़ देंगे। लंबाई तो हमेशा जुड़ता ही जुड़ता है। तो कहता है वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी, हाय ना गाइज। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये हम नहीं बनाएंगे, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये क्या है? होमवर्क।
और आप इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चे, हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, है ना गाइस। ठीक है, तो चलो इसको हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है बच्चे, अरे ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी 2015 का है। कहता है सर, दो समान लंबाई की ट्रेन, है ना सर, क्रमशः 68 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रहा है। दिशा सर विपरीत है, तो बोलिए सर चाल को क्या कीजिएगा आप, बताइए सर, जोड़ दीजिएगा ना। ठीक है, चाल हम जोड़ देंगे और लंबाई दोनों का ट्रेन का है, तो बताइए सर एक ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुटेगी नहीं, क्या जुटेगा, लंबाई हमेशा जोड़ना है आपको। तो हमने मान लिया कि अगर पहले ट्रेन की लंबाई L मीटर है तो दूसरे की भी लंबाई कितनी होगी सर, L मीटर ही तो होगा, तो L प्लस L ये कितना हो गया 2L, ये हो गया उस ट्रेन, दोनों ट्रेन की कुल लंबाई का योग, है ना बेटा। ठीक है, तो यह लंबाई कहें या उसको दूरी कहें, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा सरकार, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल क्या करोगे बेटा, विपरीत है, तो हम क्या करेंगे इसको 68 और 40 कितना होगा सर, बताइए 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, चलो हम लिख देते हैं, ये ट्रेन विपरीत जा रही है, ठीक, और इसकी चाल है एक की 68 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो अपोजिट है, तो क्या करेंगे आप इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना सर। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है और ट्रेन की लंबाई किस में होती है, मीटर में होती है। तो बताओ बेटा 18 का टेबल में ये है कि नहीं है, 18 छक 78 से, तो 5 छक कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर प्रति सेकेंड। चेंज कर लिया हमने, चेंज कर लिया, यानी ये हो गया हमारा क्या, चाल, और ये दूरी है। तो बताइए सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समय कितना दे रखा है, 3/2 मिनट, वारे वाह, 3/2 ये सरकार मिनट है, और मीटर प्रति सेकेंड, तो मिनट को हम क्या बदलेंगे सेकेंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, तो ये काट दीजिए आप इसको, ये 30 बार में कट गया, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 270 और 1 0 और 2700, यानी 2L की वैल्यू कितना आ गया सर 2700। यहां से आप काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा सरकार 1350, 26 और ये 50। ठीक है, यानी 1350 मीटर हो गया क्या हमारा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए आप इतनी सी बात को, है सर, है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, इसको आप एक बार फिर से अच्छे से वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवा दिया सर। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये 2019 का है, एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखो बोर्ड पर आ रहा है। कहता है दो ट्रेन की लंबाई क्रमशः 30 मीटर, 300 मीटर तथा 600 मीटर है। ठीक है, और वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आगे देखिए, ये ट्रेन है और ये इधर से, दिशा क्या है, विपरीत है, तो लंबाई तो हमेशा जुटता है सर, नहीं तो दूरी क्या हो जाएगा बताइए सरकार। दूरी दे रखा है हमारे पास, पहले की 300 मीटर और दूसरी की 600 मीटर, तो कितना आ गया सर ये 900 मीटर दूरी, यानी अर्थात उस दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो गया। ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हुए 90 सेकंड में पार कर जाती है। इसको सर कितने सेकंड में, 90 सेकंड में पार कर जाती है।
और कहता है यदि उनकी गतियों का अनुपात 4:5 हो। बहुत अच्छा सवाल है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया बेटा कि इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ये दो ट्रेनें हैं। तो आप बताइए सरकार, अगर ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर और एक इधर, तो इसका चाल क्या होगा? जुटेगा कि नहीं जुटेगा, है ना। तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया। तो चाल बराबर क्या होगा सर? दूरी बटे समय, यानी ये कितना हो जाएगा? दूरी कितना हो गया? 900 और बटे कितना? 90। ये खत्म हो गया सर, है ना। तो ये क्या निकला आपका? मीटर प्रति सेकेंड ना, मीटर प्रति सेकेंड, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना बेटा। और हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो बोलो सरकार, मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है? 5 का टेबल। तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया हमारा? इसका स्पीड। अरे बोलो भाई, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है इनकी गति का अनुपात, गति तो यही माना था बेटा, ठीक है, यानी x अनुपात y, इसका जो रेशियो दे रखा है बेटा 4:5, ये स्पीड का रेशियो है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग सर स्पीड हो गया कितना? 4:5, और किताब कहता है टोटल स्पीड कितना है? योगफल 36। तो 4 और 5 हम भी जोड़ देंगे, यानी 9 की वैल्यू कितना है सरकार? 36 है। तो बोलो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? हमसे पूछता है तेज चलने वाली ट्रेन, तो तेज चलने वाली ट्रेन कितना है? 5। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? 4 का मल्टीपल कर देंगे। 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस सवाल का सही आंसर है ना गाइज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछने लगे हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चे, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? अरे सर, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए व्यक्ति को, ये ट्रेन है सर। हमने इसकी स्पीड को मापी है, जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है सरकार, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ठीक। और एक व्यक्ति को कितने सेकंड में? ये 9 सेकंड में पार कर देती है। तो पूछता है ये ट्रेन की चाल क्या है? बहुत सुंदर, आ जाओ बच्चे। और ट्रेन की लंबाई दे रखा है कितना? 200 मीटर। ठीक है सर, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर की लंबाई है, यानी दूरी बराबर, ट्रेन पार करेगी व्यक्ति को तो सिर्फ अपनी ही लंबाई को लेकर के जाएगी। तो 200 मीटर ये क्या हो गया? दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। विपरीत दिशा में है तो बोलो बेटा ये जुट जाएगा, x प्लस 5। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मीटर प्रति सेकंड में सिखाया था आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई। और समय कितना है सरकार? 9 है। तो ये 9 दूनी 18, ये कट गया बेटा, इधर आके ये मल्टीप्लाई हुआ, कितना होगा? बोल दो। 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 2 दूनी 400। ठीक है, 400 इधर होगा 5। अच्छा, 1 मिनट, ये भी कट जाएगा ना। ठीक है, ये 2 बार में कटा, ये हो गया 5 चौक 20, यानी 40। इसको इधर आकर के ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80 बराबर ये हो गया x प्लस 5। तो x की वैल्यू बोलो सर कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना सर? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो आप, ये 75 है ना बच्चे? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, समझ पाए आप? ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपके लिए। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं फटाफट से।
सारे टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चा, ये हम आपके लिए होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप खुद से करना, अगर नहीं बने तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे, है ना गाइज। चलिए तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।